हेलो एवरीवन। इंडिया में अगर अ मैन एंड अ वुमन गेट्स मैरिड तो it brings them to a single entity. That means they are supposed to live together for their entire life. उनको हमेशा साथ में रहना. But what happens अगर कोई ऐसी situation आ जाए कि the husband leaves his wife and starts living separately. वो अपनी वाइफ को छोड़ के सेपरेटली रहना स्टार्ट कर दे एंड दैट टू विदाउट गिविंग हिज वाइफ एनी वैलिड रीजन और एनी वैलिड एक्सक्यूज फॉर हिज कंडक्ट. और इसी सिचुएशन को अगर हम उल्टा भी कर दें कि वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के सेपरेटली रहना स्टार्ट कर देती है हस्बैंड को बिना कोई भी वैलिड एक्सक्यूज दिए. सो इस सिचुएशन में उस हस्बैंड अबैंडन्ड हस्बैंड या अबैंडन्ड वाइफ के पास क्या रेमेडी है? उनके पास रेमेडी है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट दैट वो दोनों या तो हस्बैंड या तो वाइफ जो भी अग्रीव्ड है, हस्बैंड अग्रीव्ड है तो हस्बैंड, वाइफ अग्रीव्ड है तो वाइफ, वो कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं. पिटीशन क्या होगी? दैट द हस्बैंड और द वाइफ हैज लेफ्ट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस, कि हस्बैंड या वाइफ ने उनको छोड़ दिया है एंड बिना किसी रीज़न के विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज सेपरेटली रहना स्टार्ट कर दिया है. सो इन दैट केस वो कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होगी. अगर कोर्ट उनके पिटीशन से सेटिस्फाइड है कि येस विदाउट एनी रीजनेबल कॉज द पर्सन हैज़ क्विट फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर एंड साथ साथ में कोर्ट इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड है कि कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड नहीं है जिस ग्राउंड पे हम इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ऑर्डर पास करती है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. अब ये जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केस ऑफ टी सरिता वर्सेस सुबैया. टी सरिता वर्सेस सुबैया के केस में सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. और क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि ये जो सेक्शन 9 है ये इट इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट विच इज़ राइट टू लिबर्टी. It is forcing one person to live with the other person, that is, it is preventing the person to enjoy his liberty. That is, it is unconstitutional. But then this judgment was overruled in the case of सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में क्या बोला गया था कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ mere remedy for the aggrieved husband or wife to restore their marital relation or to mend their marital relation and bring together both the persons who are tied under the marital relationships, and it is not forcing any person to live with other person. That is, it is well in line with article 14 and 21 of Constitution of India. So ये है meaning and history of section 9 of Hindu Marriage Act. So that is all. If you want to watch the whole video, please follow legalflag.com, and if you like the video, please like and subscribe. Thank you so much.